बच्चों, तो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, दिन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो ये अभ्यास बैच सीरीज का ABS 31 है। इसमें दो टाइप के सवाल हैं। पहला क्या, सेक्शन 1 आर मोर देन वन करेक्ट टाइप है, और दूसरा सेक्शन 2 है, इसमें दो सवाल हैं न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप। तो सबसे पहले हम लोग ये सवाल देखते हैं क्या है। ए सर्कल एस इज डिस्क्राइब्ड ऑन द फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एज डायमीटर if the focal chord is inclined at an angle of 45 degree with positive direction of x-axis, then correct options is are। तो पहला ऑप्शन का रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 यूनिट्स, दूसरा ऑप्शन है सेंटर ऑफ सर्कल इज दिस वन 3,2, द स्ट्रेट लाइन y+2 इक्वल टू 0 टचेज द सर्कल एस। ओके, और चौथा ऑप्शन है एंगल सबटेंड बाई फोकल कॉर्ड एट वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज tan इनवर्स √32/3। तो ये पता करना है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो देखो, सबसे पहले हमें करना क्या होगा, सेंटर ऑफ सर्कल रेडियस, तो सर्कल की इक्वेशन निकालना होगा, है ना। और सर्कल की इक्वेशन निकल आएगी तो फिर बाकी ऑप्शन सही कर सकते हैं। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है एंगल सबटेंड बाय फोकल कॉर्ड, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग होमोजीनियस वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। अब यहाँ पे सर्कल एस बनाना है, तो पहले सबसे पहले हम लोग देखो क्या करते हैं, फोकल कॉर्ड दे रखी है, उसका स्लोप दे रखा है ना, एंगल दे रखा है, तो स्लोप निकाल लेंगे हम लोग। कहाँ फोकल कॉर्ड है तो फोकस से पास होगी। और पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, फोटो बनाते हैं इसका। देखो, अगर मैं इसका फोटो बनाऊँ तो ऐसा बनेगा, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x कैसा बनेगा, इस तरीके का। ये बन गया आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4x, है ना। अब यहाँ पे पैराबोला आपको पता है, पैराबोला क्या, y स्क्वायर इक्वल टू 4x है। तो यहाँ से हम कंपेयर करें y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर करें, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 4a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो a की वैल्यू क्या दिख रही है 2 दिख रही है ना, a की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो इसका फोकस क्या होगा a,0 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे फोकस s है और ये क्या है 1,0 हो गया, है ना। अब यहाँ से एक फोकल कॉर्ड बनाना है जो कि कितना एंगल बनाती है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक हम लोग फोकल कॉर्ड बना लेते हैं, ये बना लिया। ठीक, ये 45 डिग्री, तो ये वाला पॉइंट और ये हो गई हमारी फोकल कॉर्ड। ये इसका नाम रख देते हैं A और B, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही रख दिए। ठीक, ये हो गया। अच्छा, ये एंगल कितना है 45 डिग्री। तो अगर इसका 45 डिग्री पता और एस से पास हो रही तो इसकी इक्वेशन भी लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड। अगर इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड लिखना चाहें, इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड आसानी से लिख सकते हैं। तो स्लोप क्या लिखेंगे, पहले स्लोप लिख लेते हैं। स्लोप लिखेंगे, एम की वैल्यू क्या हो जाएगी tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री मतलब 1 आ गया। और पॉइंट क्या है 1,0 से पास हो रहे, तो इक्वेशन लिखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, तो 1 हो गया। तो सिंपल सा इक्वेशन आ गया y इज इक्वल टू x माइनस 1। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x माइनस 1 क्या हो गई इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड। ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड। अब ये जो इक्वेशन है पैराबोला जो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, उसको 2 पॉइंट पे कट कर रही है और b पे, है ना। और AB को डायमीटर मान के हमें सर्कल बनाना है, उसका सेंटर रेडियस चाहिए। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस फोकल कॉर्ड को पैराबोला के साथ सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A और B के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें, पैराबोला इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल 4x है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है। ठीक, और ये इक्वेशन इसका नाम रख देते हैं 1, और इस पैराबोला की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमें AB के कोऑर्डिनेट मिलेंगे, मतलब x की वैल्यू y की वैल्यू निकालना है। तो क्या करते हैं, पहले हम लोग इसको y की वैल्यू x प्लस माइनस 1 डालते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसका नाम रखते हैं 2, सॉल्व करते हैं, सॉल्व 1 एंड 2। तो अगर 1 2 को सॉल्व करेंगे तो एक y की जगह x माइनस 1 रखते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x हो जाएगा, है ना। अब देखो इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 4x। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x को लेफ्ट में, 4x को लेफ्ट में लो, -4 तो माइनस 6x आ गया, और प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया। अब ये x में क्वाड्रेटिक आ गई, x की 2 वैल्यूज आएंगी, एक x की वैल्यू a का कोऑर्डिनेट होगी और एक x की वैल्यू क्या होगी b का कोऑर्डिनेट होगी। अच्छा, इसको अगर आप ध्यान से देखो
तो क्या होगा, इसको फैक्टराइज ऐसे नहीं कर पाओगे, इसके इरेशनल रूट्स आएंगे, तो आप फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है ना, फैक्टर मत करो, इसको ऐसे लिखो। अब यहाँ पे एक काम ये कर सकते हैं, इससे सॉल्व होने के बाद इसके दो रूट आएंगे x1 कॉमा x2, है ना, x1 कॉमा x2 आएंगे इसके रूट, और उसमें से एक x को मान लेते हैं हम, सपोज क्या है ये, a के कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, और b के कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं, x2 कॉमा y2 है, ऐसा मान सकते हैं हम लोग। ठीक, तो यहाँ से a के कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 मान लिया और b के कोऑर्डिनेट x2 कॉमा y2 मान लिया। अच्छा, अगर ए बी को डायमीटर मान के इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखें तो हम लिख सकते हैं आसानी से, इक्वेशन ऑफ सर्कल ए बी एज डायमीटर। तो इक्वेशन ऑफ, आपको ए और बी के दोनों के अलग अलग कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसका यूज कर लेंगे सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट वाले कॉन्सेप्ट का। और डायमीटर के अगर एंड पॉइंट गिवन हो तो सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल ए बी एज डायमीटर, ए बी एज डायमीटर क्या लिखेंगे, x माइनस x1 इंटू क्या लिखेंगे, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और इंटू क्या लिखेंगे, y माइनस y2। ये हो गया। अब इसको सही करें तो ये हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ऐसे लिख लेंगे x1 प्लस x2 मल्टीप्लाई कर दो इंटू एक्स और प्लस x1 x2 प्लस ऐसे y को करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस y1 प्लस y2 इंटू वाई और प्लस y1 y2 इक्वल टू 0। अब ये सर्कल की क्वेश्चन बन गई, हमें बस x1 प्लस x2 चाहिए, x1 इंटू x2 चाहिए, x1 और x2 को अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं। अच्छा, इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो, ये वाली इक्वेशन x में क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ से हम लोग सम ऑफ रूट लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। तो यहाँ से लिखेंगे x1 प्लस x2, सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाई ए, मतलब 6 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, x1 इंटू x2 क्या हो जाएगा, c बाई ए, सी बाई ए का मतलब सिंपल सा 1 है ना। अब एक और काम कर सकते हैं, देखो y इक्वल टू एक्स माइनस 1 है, तो x1 के करेस्पॉन्डिंग हम y1 निकाल सकते हैं। तो अगर हमें ये देखें, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 है हमारे पास, अब इसमें अगर हम x के वैल्यू x1 डालेंगे तो y1 मिल जाएगा। तो y1 इक्वल टू क्या है, x के वैल्यू x1 डाल दो तो x1 माइनस 1 हो गया, और y2 निकालना है तो x के वैल्यू x2 डाल देंगे तो आपको y2 मिल जाएगा। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, सम ऑफ y1 प्लस y2 चाहिए, तो y1 प्लस y2 निकाल लेंगे। y1 प्लस y2 का मतलब हो गया x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 आ गया। ठीक, और ये आसानी से निकल जाएगा। देखो x1 प्लस x2 हम निकाल चुके हैं 6, तो 6 माइनस 2 रख देते हैं सीधे, 6 माइनस 2 क्या आ गया, 4 आ गया। तो हमें पता चला y1 प्लस y2 की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। चलो, एक अच्छी बात पता चली। ठीक, एक मिनट, हाँ, x1 प्लस x2 क्या है, 6। ठीक ठीक। और y1 इंटू y2 निकाल लेते हैं, तो y1 इंटू y2 निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। y1 इंटू y2 के लिए मल्टीप्लाई करेंगे किसको, इसको और इसको। तो ये x1 माइनस 1 इंटू x2 माइनस 1, x1 माइनस 1 इंटू x2 माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 x2 माइनस x1 माइनस x2 माइनस x1 प्लस x2 कर लेते हैं, और ये प्लस माइनस 1 इंटू माइनस में प्लस 1 आ जाएगा। ये हमारा क्या है, y1 इंटू वाई का प्रोडक्ट, x1 x2 की वैल्यू डाल दो 1, वो x1 प्लस x2 माइनस 6 प्लस 1 कितना आ गया, देखो 1 1 2 2 माइनस माइनस 4 आ गया। तो y1 इंटू वाई की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई माइनस का, है ना। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि अगर आप इसके x1 y1 अलग अलग पॉइंट निकालते तो इरेशनल टर्म आते, फिर मल्टीप्लिकेशन करते फालतू मेहनत हो जाती। तो ये बेहतर है कि आपने सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, और हमने डायमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखा, और उसके बाद यहाँ पे वही टर्म क्रिएट हो गए, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, और आप इसको सीधे यूज कर सकते हो। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या है, 6 है, तो सीधे 6 x लिखते हैं, और प्लस x1 इंटू x2 की वैल्यू क्या है, x1 इंटू x2 1 है, लिख दो सीधे, प्लस वाई स्क्वायर हो गया, माइनस y1 प्लस y2 हम लोगों ने क्या निकाला, 4 निकाला, तो 4y हो जाएगा, प्लस y1 y2 का प्रोडक्ट क्या निकाला, माइनस 4 निकाला। ये हो गया बढ़िया सा। अब देखो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर जनरल फॉर्म में लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x, है ना, माइनस 4y, और ये माइनस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ सर्किल आ गई, ये सर्किल आ गई। अब इस सर्किल का देखो रेडियस चेक करना है और सेंटर निकालना, तो इसका दिख रहा है सीधे सीधे, कंपेयर कर दे जनरल इक्वेशन से। तो 2g की वैल्यू क्या दिख रही है, माइनस 6, तो यहाँ से हम लोग g की वैल्यू निकालेंगे, g की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3।
2f की वैल्यू क्या दिख रही है आपको -4। तो यहाँ से f की वैल्यू जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fi प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर कर रहे हैं। तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 और c की वैल्यू क्या है -3। अब देखो जी पता सेंटर क्या होगा, सेंटर ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा -g -f पता है आपको। तो ये बन जाएगा आपका -g मतलब -3 मतलब +3 आ गया, और -f का मतलब ये -2 तो -2 मतलब +2 आ जाएगा, 3,2 सेंटर आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ सर्किल क्या निकाल लिया हमने 3,2 निकाल लिया है ना। रेडियस निकालना है तो रेडियस क्या हो जाएगी r की वैल्यू हो जाएगी √g² मतलब 9 प्लस f स्क्वायर मतलब 4 -c, और -c का मतलब +c हो गया, क्योंकि -c का मतलब माइनस और -3 है तो +3 हो जाएगा। तो 9 4 13 3 16, तो ये हो जाएगा 16 का मतलब √4 आ गया। तो रेडियस कितनी आ गई 4, तो रेडियस की वैल्यू आ गई 4, सेंटर आ गया 3,2 है ना। तो ये दो बातें हमने निकाल ली। अब आपको क्या चेक करना है, द स्ट्रेट लाइन y + 2 = 0 टचेज द सर्कल s। तो हमारे पास ये सर्कल तो दिया हुआ है, सर्कल आपने निकाल लिया। अब अगर ये y + 2 = 0 को टच करता है तो कंडीशन आप टेंजेंसी लगाएंगे, तो इससे ये सर्कल हो गया हमारा, नहीं ये सर्कल है, इसका सेंटर क्या है 3,2 हमने निकाला 3,2 है ना। और ये y + 2 ये लाइन है, मान लेता है ऐसे कोई लाइन, अगर ये इसको टच कर रही होगी सही में तो ये क्या है y + 2 = 0 लाइन अगर इसको टच करेंगी, ये टच करेगी तो क्या होगा p = r के बराबर होगा। सेंटर से इस लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, रेडियस के बराबर होना चाहिए। रेडियस कितनी है 4 है, देखते हैं। तो 3,2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 2 + 2 अपान का मॉड, ये हमने y की जगह 2 डाल दिया, x तो ही नहीं, अपान क्या हो जाएगा y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1² + 0² और इक्वल टू देखो क्या होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये 4 देखिए कितना आ रहा है 2 दूनी 4, 4/1 4 आ गया। और ये किसके बराबर इक्वल टू किसके बराबर है रेडियस है ना, रेडियस दैट इज 4, तो ये बराबर हो गया। तो p = r बराबर हो गया, इसका मतलब क्या ये लाइन इसके टैंजेंट लाइन है, करेक्ट बात है ना, करेक्ट। तो ये करेक्ट है, तो ये इसको टच करता है, ये सही बात है। अब लास्ट वन ऑप्शन क्या बचा है, एंगल सबटेंड बाय फोकल कॉर्ड एट वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। एंगल सबटेंड बाय फोकल कॉर्ड एट वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, ये बताना है। तो इसको हम लोग कर लेते हैं, देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन का देखो, रेडियस में 5 दिया, हम लोगों ने रेडियस क्या निकाला 4 निकाला, इसमें तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेंटर 3,2 एकदम सही निकला है ना, और ये भी एकदम सही लिखा हुआ है, सर्कल को टच करता है ना ये लाइन। चौथा एंगल निकालना, तो हमारे पास देखो फोकल कॉर्ड की क्वेश्चन हम लोग लिख चुके थे। अब लास्ट वाला करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे ये पैराबोला था, ये था ऐसे था है ना, ये हो गया, और ये 1,0 तो था पॉइंट फोकस, ये था ये वाला जो एंगल निकालना है आपको, ये लाइन हमारी है फोकल कॉर्ड, और ये इस पे यहाँ पे कितना है सब वर्टेक्स, तो ये हो गया। तो ये जो लाइन है ना, ये कितना एंगल सबटेंड कर रही है, ये एंगल थीटा निकालना है, ये निकालना है कितना एंगल बनाएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, देखो ये आपकी फोकल कॉर्ड की इक्वेशन है, और इस पैराबोला के साथ होमोजीनियस बनाओ है ना, सेकंड डिग्री का इक्वेशन। जैसे सेकंड डिग्री का इक्वेशन बन गया तो ये क्या होगा रिप्रेजेंट करेगा इस ऑरिजिन से पास होने वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और फिर उसके बीच का एंगल लिख लेंगे हम लोग। पैराबोला हमारे पास क्या है y² = 4x है, तो पैराबोला क्या है y² = 4x। अच्छा इस काम को एक दूसरा तरीका से ये कर सकते हैं कि, लेकिन लेंदी पड़ेगा है ना, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट निकालो, इसके कोऑर्डिनेट निकालो, फिर इस लाइन का स्लोप निकालो, पहली वाली ये लाइन का स्लोप निकालो, इसका स्लोप निकालो, फिर इसका स्लोप निकालो, दोनों के बीच का एंगल वाला है ना tan θ m2 - 1 / 1 लगाओगे, वो सब लंबा पड़ेगा। तो बेहतर होगा कि इस फोकल कॉर्ड को इस पैराबोला के साथ होमोजीनियस इक्वेशन बना लो सेकंड डिग्री का, और उसके बाद जैसे ही सेकंड डिग्री का इक्वेशन बन गया होमोजीनियस बन गया, तो क्या हो जाएगा वो ऑरिजिन से पास होने वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल आपको पता है, फॉर्मूला भी लिखेंगे हम लोग। तो क्या करते हैं, ये लाइन क्या थी हमने निकाली थी फोकल कॉर्ड y = x-1, ये लाइन थी y = x-1, ये फोकल कॉर्ड की इक्वेशन y = x-1। अब इसे होमोजीनियस बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखो, x y को ले जाओ y - y -1 = 0, तो 1 को राइट में ले जाओ तो x - y = 1 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे y² है यहाँ 4x, तो हमें हर एक टर्म की डिग्री 2 लाना है, तो इसको आप ऐसे करोगे तो y² हो गया, y² में डिग्री 2 है, अच्छी बात है, 4
एक्स में डिग्री क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 डिग्री, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो और इस 1 की जगह क्या रखेंगे, एक्स माइनस वाई रखेंगे, क्योंकि 1 की वैल्यू क्या एक्स माइनस वाई के बराबर है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x, और 1 की जगह हमने एक्स माइनस वाई रख दिया, रख सकते हैं क्योंकि 1 के बराबर है। अब देखो ये हर एक टर्म की डिग्री 2 आ गई, इसी को बोलते हैं होमोजीनियस बनाना है ना। तो ये हो जाएगा 4x² और ये माइनस क्या हो जाएगा 4xy। अब इसको सही करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x² और इसको माइनस हो जाएगा आपका 4xy, और ये वाई स्क्वायर को राइट में ले जाएगा तो -y² इक्वल टू 0। अब ये किसके जैसा हो गया, इसके जैसा हो गया ax² प्लस 2hxy प्लस by²। ये रिप्रेजेंट क्या करता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, पासिंग थ्रू 0,0 है ना, ऑरिजिन से पास। और यहाँ पे ऑरिजिन और वर्टेक्स सेम है पैराबोला का, तो अच्छी बात है। अब इसके अगर इन दोनों के बीच का एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा होता है, दोनों लाइन के बीच का एंगल होता है 2√h² माइनस AB डिवाइड बाई क्या होता है a+b होता है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच। तो यहाँ से कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या दिख रही है आपको 4 दिख रही, b की वैल्यू क्या दिख रही है -1 दिख रही है, 2h की वैल्यू -4, 2h की वैल्यू क्या दिख रही है -4। तो यहाँ से आप h की वैल्यू निकालोगे क्या हो जाएगा -2 है ना, ये आ गया। अब लिख दो tan थीटा इज इक्वल टू 2√h² मतलब क्या हो जाएगा 4 -4 h² माइनस AB, a की वैल्यू 4 b की वैल्यू -1, तो क्या हो जाएगा सीधे +4 हो जाएगा ना, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा a+b का तो 4 और प्लस -1, 4 + -1 का मॉड लगा दो आप है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2√, 4 4 8 हो गया, और ये अपान कितना हो जाएगा 3 आ गया सीधे। अब इसको अगर आप सही 2 को अंदर ले जाएं तो 2 दूनी 4 8 32 है ना, 2 अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 × 8 8 चौक 32, 32 का √/3। तो tan थीटा की वैल्यू आ गया √32/3, तो यहाँ से आप थीटा लिख सकते हो सीधा, थीटा क्या होगा tan इनवर्स √32/3 आ जाएगा। और यही ऑप्शन में लिखा हुआ देखो, एंगल सबटेंड बाय फोकल कॉर्ड एट वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज tan इनवर्स, एकदम सत्य बात लिखी है। तो इसका चौथा ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो इसका कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही हो गया। अब चलते हैं हम लोग सेक्शन 2 पे। तो क्वेश्चन क्या है देखो जरा, लेट द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स ड्रॉन टू द पैराबोला y² इक्वल टू 4x एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए कॉर्ड, extremities of a chord which subtend a right angle at the vertex of parabola is curve S. If lambda, 0 be the focus of curve S, then value of lambda is। तो ये बताना है। तो देखो लोकस निकालना पड़ेगा पहले है ना, और क्या है लोकस कैसे निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल ड्रॉन टू द पैराबोला दिस वन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ chord which subtend a right angle at the vertex of parabola is curve S। तो सबसे पहले इसका फ़ोटो बनाते हैं। देखो अगर हम इसका फ़ोटो बनाएं तो ये रहा इसका फ़ोटो, पैराबोला बना देते हैं सबसे पहले ना, y² इक्वल टू 4x बना दिया पैराबोला, ये रहा, ये पैराबोला बना दिया आपने है ना, ये रहा। अब यहाँ पे कोई कॉर्ड बनाते हैं हम लोग, कोई भी कॉर्ड बना देते हैं, कोई भी कॉर्ड बना देते हैं। तो ये जैसे मैंने कॉर्ड बना दिया, ये कॉर्ड बन गई। तो यहाँ पे जो कॉर्ड का एक्सट्रीमिटीज है ये है, इसका नाम कुछ कर देते हैं हम लोग, इसका नाम रख देते हैं ए और इस वाले का नाम रख देते हैं बी है ना। अब यहाँ पे जो ये कॉर्ड है, और ये कॉर्ड ऐसी है कि ये वर्टेक्स पे क्या करते हैं 90 डिग्री सबटेंड करता है एंगल, और साथ में इसी पॉइंट पे हमें क्या बनाना है नॉर्मल्स, और जो नॉर्मल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका लोकस बताना है। तो ये यहाँ पे अगर हम नॉर्मल बनाएंगे तो देखो नॉर्मल कैसे बनेगी इस पॉइंट पे, तो ये आ जाएगा आपका नॉर्मल, तो ये हो गया। और इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाते हैं ये, तो ये पॉइंट है, ये है पी एच कॉमा के, इसी का लोकस बताना है ठीक। अब देखो इस पैराबोला पे पॉइंट हमने ए बी लिया है, और ये ए बी ऐसा पॉइंट है जिससे कि अगर हम ऑरिजिन या आप इसको वर्टेक्स बोल सकते हैं ओ ए और ओ बी
ये कॉर्ड जो ए बी है ओ ए और ओ बी के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। ये क्वेश्चन में कहा गया राइट एंगल, ठीक। तो इस हिसाब से लेना है। अब यहाँ पे एक काम ये कर सकते हैं, पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट लेना है। पैराबोला क्या हमारा वाई स्क्वायर इक्वल 4x, तो यहाँ से आप देखो तो ए की वैल्यू क्या निकलेगी, ए की वैल्यू निकलेगी 1 है ना। 4a कंपेयर करेंगे तो 4a की वैल्यू 4, तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसके ऊपर अगर कोई पॉइंट मानना, ए के कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, ए टी स्क्वायर, तो इसको मान लेते ए मतलब 1 है, तो t1 स्क्वायर कॉमा 2t1 इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम लोग, है ना। और इसे बी के कोऑर्डिनेट माना तो क्या मानेंगे, t2 स्क्वायर कॉमा 2t2 ये मान लेते हैं ना, बढ़िया सा। अब देखो ए बी के कोऑर्डिनेट पता चल गए, और यहाँ पे हमें नॉर्मल लिखना है, नॉर्मल की इक्वेशन लिखना है जो कि पी पे इंटरसेप्ट करती है, उसके कोऑर्डिनेट का एच कामा के, वही एच कामा के का लोकस, इसका बताना है। अब एक काम ये करते हैं, ये कंडीशन का यूज़ कर लेते हैं 90 डिग्री वाली। तो 90 डिग्री का मतलब क्या होगा कि ओ को ए से ज्वाइन करो, ओ को बी से ज्वाइन करोगे, तो ये जो दोनों लाइन बनेंगे इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। एक सेकेंड, यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया, अगर इसको मैं ज्वाइन करूँ और ये तो ये एंगल 90 डिग्री है ना। तो ये बताओ ओ ए का स्लोप अगर निकालना है तो स्लोप ऑफ ओ ए एम ओ ए निकाल सकते हैं, और इंटू एम ओ बी, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा कि नहीं होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ओ ए का स्लोप देखो, ओ के कोऑर्डिनेट 0 0 है, ए के कोऑर्डिनेट t1 स्क्वायर कॉमा 2t1, तो स्लोप लिखना है तो क्या होगा y2 -1, तो लिखेंगे 2t1 अपान t1 स्क्वायर इंटू एम ओ बी लिखेंगे तो लिखेंगे 2t2 अपान t2 स्क्वायर, स्लोप लिखना आता है 2t2 अपान t2 स्क्वायर इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ t1 से t1 उड़ा दिया, और ये t2 से ये t2 एक उड़ गया, तो क्या बचा, यहाँ से आ गया आपका t1 इंटू t2 की वैल्यू क्या आ गई -4 आ गई है ना। t1 t2 की वैल्यू क्या आ गई -4 आ गई। तो ये कंडीशन का यूज हुआ कि t1 इंटू t2 का प्रोडक्ट क्या आ गया -4 आ गया। अब देखो ए और बी पे हमें नॉर्मल की इक्वेशन लिखना है, और उसके बाद उनका क्या करना है, सॉल्व करके हमें एच और एक्स और वाई वैल्यू निकालना है। एक्स क्या होगा एच होगा, और वाई क्या होगा के होगा। तो हम नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट ए बी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ए एंड बी, ए बी पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखना है ना। तो अगर ए पे नॉर्मल की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होती है, ये आपको पहले पता होनी चाहिए, क्या होती है, y इक्वल टू -tx प्लस 280 प्लस 80 क्यूब, ये होता है नॉर्मल की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में, है ना। y इक्वल टू -tx प्लस 280 प्लस 80 क्यूब, तो ये आपको याद रहनी चाहिए ना, तो अच्छा है, नहीं तो निकालना पड़ेगा, ठीक। अगर याद है तो अच्छी बात है, निकालोगे फिर। स्लो फॉर्म में वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए याद रखो, बाकी हमने बताया कैसे अदर पैराबोला के लिए हमने कैसे करते हैं वो बता चुके हैं प्रीवियस अभ्यास सीरीज में। तो इसको देखना है, तो अब हमें ए पे लिखना है, तो एट ए क्या हो जाएगा, तो एट टी की वैल्यू t1 होगी ए पे, तो हो जाएगा y इक्वल टू -t1 x प्लस ए की वैल्यू तो 1 है ही है, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 यूज करना है, तो ए की वैल्यू 1 डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 2t1 और प्लस ए की वैल्यू तो t1 क्यूब हो जाएगा, ये आ गया। और एट बी अगर हम बी पे नॉर्मल की क्वेश्चन लिखें तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -t2x प्लस 2t2 है ना, 2t2 और प्लस t2 क्यूब। अब इसका नाम रख देते हैं 1, और इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 को सॉल्व करके एक्स वाई जो निकालेंगे वही एच के होगा, ठीक है। अब इसको 1 और 2 को सॉल्व करते हैं ना, तो 1 और 2 को सॉल्व कैसे किया जाए भाई, देखो एक्स वाई निकालना है, वही जो एक्स वाई होगा वही एच के पी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, तो वाई से वाई गायब कर देंगे। 1 और 2 क्या है, वाई इक्वल टू दिस, वाई इक्वल टू दोनों को बराबर कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका -t1x प्लस 2t1 प्लस t1 क्यूब, और इक्वल टू -t2x प्लस 2t2 प्लस t2 क्यूब, ये आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, t1x को राइट में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका t1 माइनस t2x आ गया, और ये हो गया, और बाकी इसको इधर लेफ्ट में लो, तो 2t1 और ये 2t2 को लेफ्ट में ले जाओ तो -2t2,
ये आ गया, और प्लस T1 क्यूब है, और T2 क्यूब को लेफ्ट में ले जाए तो माइनस T2 क्यूब, ये आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लो आप, तो ये हो जाएगा 2T1 माइनस T2, और प्लस यहाँ पे देखो T1 क्यूब माइनस T2 क्यूब लिख सकते हैं T1 माइनस T2। ठीक, और दूसरा ब्रैकेट आ जाएगा T1 स्क्वायर प्लस T1 T2 और प्लस T2 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा T1 माइनस T2 का प्रोडक्ट x आ गया। अब देखो T1 T2 बराबर नहीं है, ठीक है, T1 T2 अगर बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, ये फिर ये आपकी कॉर्ड नहीं रहेगी है ना, टेंजेंट बन जाएगी। तो T1 T2 बराबर नहीं लेना आपको, तो T1 T2 अगर बराबर नहीं है, इसको सही कर लेते हैं, मिट गया T1 स्क्वायर, एक सेकेंड, T1 स्क्वायर T2 इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू एक्स है ना, T1 माइनस T2 इंटू एक्स। अब यहाँ पे T1 इज नॉट इक्वल टू T2 है ना, अलग अलग पॉइंट हमने लिया है, तो T1 माइनस T2 क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। अब ये टर्म हम उड़ा सकते हैं, इसको कट कर दो यहाँ से ना, इसको उड़ा देते, कॉमन हो गया, सब में कट गया, तो सिंपली क्या बचा, x की वैल्यू आ गई सीधे सीधे 2 टाइम्स ये लिखेंगे 2 प्लस T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर और प्लस T1 T2 प्लस T1 T2। देखो 2 प्लस T1 स्क्वायर, 2 प्लस T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 है ना, T1 T2 2 प्लस, अच्छा यहाँ पे देखो T1 स्क्वायर है और प्लस T2 स्क्वायर है और प्लस T1 T2 के लिए -4 निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -4, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर -4 लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया आपका, -2 प्लस T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। तो x की वैल्यू निकल आई, x की वैल्यू आई -2 प्लस T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, और यही हमारा x का h है, ठीक है कि नहीं। तो चाहे x क्या है, h वही है इसका, तो h की वैल्यू क्या आ गई, -2 प्लस T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। इसका नाम रख देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, यही हमारा, चाहे x समझ लो चाहे इसको h समझ लो, सेम चीज़, -2 प्लस T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर है ना, h की वैल्यू आ गई -2 प्लस T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, y निकालना है ना, y मतलब k निकालना है। तो यही x की वैल्यू है, h की वैल्यू रख दो इसमें है ना, जैसे इसमें रखेंगे तो देखो किस में रख दें, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू क्या है, -2 प्लस T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, ये आई है ना। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले क्वेश्चन में रख देते हैं, तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू आ जाएगी -T1, x की जगह डाल देते हैं, ये जो निकाला है क्या है, -2 प्लस T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, -2 प्लस T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 2T1 प्लस T1 क्यूब प्लस 2T1 प्लस T1 क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करें, एक बार सही कर लेते हैं, प्लस 2T1 प्लस T1 क्यूब है ना। देखो -T1 x की वैल्यू डाल दिया, -2 प्लस T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई, प्लस 2T1 हो जाएगा, तो 2T1 आ गया, और ये हो जाएगा आपका -T1 क्यूब, -2T1 -T1 क्यूब हो गया, और माइनस हो गया आपका, एक सेकंड, -T1 क्यूब हो गया, एक बार देख लेते हैं, मिट जा रहा है बार बार, 2T1 और -T1 क्यूब और -T1 T2 -T1 T2 स्क्वायर -T1 T2 स्क्वायर -T1 T2 स्क्वायर -T1 T2 स्क्वायर आ गया, देखो, और ये प्लस 2T1 प्लस 2T1, ठीक है, और प्लस T1 क्यूब। अब देखो यार T1 क्यूब प्लस का है और इधर T1 क्यूब माइनस का, तो उड़ गया,
तो बचा क्या सीधे, इधर बचा 2t1 2t2 4t1 है ना। एक सेकेंड, तो ये t1 क्यों उड़ गया, तो ये बचा 2t1 2 4t1, 4t1 आया और ये आ जाएगा माइनस t1 t2 स्क्वायर, 4t1 माइनस t1 t2 स्क्वायर को लिखो t2 इंटू t2 ऐसे लिख लो, और t1 t2 की जगह क्या यूज कर सकते हैं -4, तो ये आ जाएगा आपका बढ़िया सा 4t1 और -4 डालेंगे तो +4 और t2, ये बड़ा अच्छा सा आ गया, तो आ गया 4t1 प्लस t2, 4t1 प्लस t2 ये आ गया। अब यहाँ पे हमने h निकाल लिया, देखो ये y की वैल्यू आ गई, y हमारा क्या है k है, तो हम एक बार लिख लेते हैं h की वैल्यू आ गई हमारी -2, h की वैल्यू आ गई -2 प्लस t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, और k की वैल्यू क्या आ गई, देखो k की वैल्यू मतलब k क्या है हमारा y है, तो y की वैल्यू क्या आ गई लास्ट में 4t1 प्लस t2, 4t1 प्लस t2, 4t1 प्लस t2। अब यहाँ पे देखो t1 t2 को एलिमिनेट करना, 4t1 प्लस t2, तो इन यही दो इक्वेशन की मदद से है ना, 4t1 प्लस, इन दो इक्वेशन की मदद से हमें क्या करना है, t1 t2 को एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने का क्या जुगाड़, देखो हम ऐसे लिखते हैं h+2 कर दो, है ना, h+2 हो गया, इक्वल टू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, ये आ गया ठीक। और यहाँ पे इसको आप एक सेकेंड, h+2 t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, h+2 आ गया। और दूसरी क्वेश्चन क्या है, k/4, h+2 इक्वल t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे इसको k/4 लिखो, इसको सही करते हैं k/4 हो जाएगा इक्वल टू t1 प्लस t2। अच्छा इसका अगर स्क्वायर कर दें देखो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, अब यहाँ पे जो k/4 है ना, देखो इसको 4 नीचे भेज दिया, हमें चाहिए देखो t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, इधर भी क्रिएट करें, स्क्वायरिंग कर दें, तो k स्क्वायर अपान 16 हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर और प्लस 2 t1 t2 प्लस 2 t1 t2 की जगह -4 डाल दो, तो ये हो जाएगा -4 है ना, तो k स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 है ना, तो ये आ गया। अब यहाँ से आप आसानी से कर पाओगे, देखो 4 दूनी 8 हो गया, -8 इधर गया +8, तो k स्क्वायर अपान 16 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 8 हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, ये आ गया, k स्क्वायर अपान 16 प्लस 8 इक्वल टू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना है ना, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, अगर इसको क्या करें, इसको डिवाइड कर दें, तो आपका t1 स्क्वायर देखो इधर राइट में क्या है t1 स्क्वायर और इधर भी राइट में यही चीज़ है, तो अगर डिवाइड कर दें तो आपका ये इधर 1 क्रिएट हो जाएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं h+2 अपान k स्क्वायर अपान 16 प्लस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा सीधे, है ना, इसका नाम रख देते हैं कुछ 3, h+2 अपान k स्क्वायर, एक सेकेंड, k स्क्वायर अपान 16 प्लस 8, ये हो गया, h+2 अपान k स्क्वायर अपान 16 प्लस 8 डिवाइड कर दिया, तो राइट साइड में 1 क्रिएट हो गया है ना, क्योंकि t1 स्क्वायर अपान t1 स्क्वायर प्लस में कट गया। अब इसको इधर भेज दो, तो ये आ जाएगा आपका, इसको सही करें तो हो जाएगा h+2 इक्वल टू k स्क्वायर अपान 16 प्लस 8, h+2 इक्वल टू k स्क्वायर अपान 16 और प्लस 8, ये आ गया। इसको सही करें, बार बार मिट जा रहा है इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, देखो तो ये मिट जा रहा था, इसको मैंने लिख लिया, k स्क्वायर बाई 16 प्लस 8 हो गया, 8 को लेफ्ट में ले जाओ तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर बाई 16 h+2 -8 हो गया, h-6 आ गया, फिर यहाँ पे आ गया k स्क्वायर इक्वल टू 16 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, h-6 आ गया। अब k को y से रिप्लेस कर दो, h को x से, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 16x-6, और ये आ गया क्या, यही है हमारा कर्व s, और ये क्या है कर्व s है, और ये क्या है पैराबोला है,
समझ आ गया। अब इसका फोकस निकालना है, तो फोकस क्या होता है a,0, तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो 4a की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हमारे पास ये कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 16 x माइनस सिक्स, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या दिख रही है इस वाले के लिए, इस वाले पैराबोला के लिए a की वैल्यू दिख रही है 4a 16, तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 x माइनस सिक्स, तो a की वैल्यू आ गई 4, तो फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे x माइनस सिक्स इक्वल टू a मतलब 4, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा y इक्वल टू 0, तो यहाँ से शिफ्टेड x क्या आ जाएगा 6 प्लस 4 10 आ गया। तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे फोकस ऑफ s है ना, फोकस ऑफ s कर्व s हो जाएगा आपका 10,0 है ना, a,0 होता है, तो ये शिफ्टेड वाला है, तो क्या हो जाएगा आपका एक सेकेंड, तो फोकस आ गया आपका 10,0 और क्वेश्चन में क्या दे रखा है ये λ,0, तो सिंपल सी बात यही है हमारा लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या दिख रही है 10, तो ये आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू 10 आ जाएगी, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 10, आंसर आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, द कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 एंड पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y टच द सर्कल एट पॉइंट ए एंड बी एंड द पैराबोला एट पॉइंट सी एंड डी, देन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD बताना है। तो सबसे पहले इसका फोटो बनाओ है ना, देखो सर्कल आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, रेडियस आपको दिख रही है √2 है ना, इसको लिख सकते हैं हम लोग √2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका, अगर इसका फोटो बनाना चाहें तो हम लोग ऐसे बनेगा है ना, ये रहा, तो ये सर्कल बना लेते हैं, मान लेते हैं ये सर्कल बना देंगे, ये सर्कल बन गया ठीक ओके। अब दूसरा क्या है पैराबोला हमारा है ना, पैराबोला कैसा है, पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y, अपवर्ड पैराबोला है ना 8y, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, देखो एक सेकंड, सर्कल थोड़ा सा कम अच्छा बना, इसको सही कर लेते हैं, ओके सर्कल हमारा बन गया फिर से है ना, अच्छा, तो कोई सर्कल बन गया, और इसका रेडियस क्या है √2 दिख रहा है आपको, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y, अगर ये पैराबोला बनाएंगे तो देखो अगर हम इसमें x की वैल्यू √2 डालते हैं, बस चेक करने के लिए इसका कैसा फैलाव होगा, तो अगर x की वैल्यू √2 डालते हैं तो √2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2/8 1/y की वैल्यू 1/4, तो √2 डालेंगे तो 1/, बहुत कम आएगा, तो मतलब ऐसे बनेगा पैराबोला, एक मिनट, पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा ना इस तरीके का, ऐसे इस तरीके से फैला वाला पैराबोला बन गया, चलो है ना। अब देखो ध्यान से, ये पैराबोला क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y, और ये सर्किल हमारा क्या है, सर्किल की क्वेश्चन आपको दिख रही क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर, ये हो गया, सेंटर 0 0 है आपका ऑरिजिन है। अब इसकी कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्किल एंड पैराबोला, अगर कॉमन टेंजेंट की बताएं तो ज्योमेट्री के हिसाब से, फिगर के हिसाब से आपको देखना चाहिए इसका जो कॉमन टेंजेंट बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा दिख रहा है आपको, ये ऐसा, तो हम करते क्या हैं, इस पैराबोला की कॉमन टेंजेंट लिख लेते हैं ना, पैराबोला की कॉमन टेंजेंट लिख लेते हैं, और पैराबोला कौन सा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला है, तो थोड़ी सी मेहनत करना है, हमें तो कौन सा याद है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला याद है, तो कोई समस्या नहीं, आपको ये वाला याद है, देखो कैसे बनाते हैं इसके लिए, आपको ये वाला याद है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए पैराबोला के टेंजेंट की क्वेश्चन क्या होती है, स्लोप फॉर्म वाई इक्वल टू mx प्लस a/m होता है, हमें चाहिए किसके लिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए चाहिए, तो इसी क्वेश्चन में क्या करना है, y की जगह x लिखो और m x की जगह y लिखो प्लस a/m स्क्वायर लिखो, 1 मिनट 30 सेकंड काम है। फिर क्या करो, हमें y इक्वल टू mx के स्टाइल में चाहिए, तो m से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा m से डिवाइड कर दिया, m से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे सॉरी a/m होगा ना, हाँ ठीक, और यहाँ से m से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, y को इधर रोक लो 1/mx, और ये a/m स्क्वायर को लेफ्ट में ले जाओ, तो क्या हो जाएगा -a/m स्क्वायर हो जाएगा। अब 1/m को रिप्लेस कर दो किससे, m से, 1/m को रिप्लेस करो m से, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर, तो आपको ये देखो तुरंत आपने निकाल लिया,
अगर आपका पैराबोला ये वाला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a वाला है, तो उसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन स्लो फॉर्म में क्या लिखेंगे, वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर लिख लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 4a की वैल्यू क्या है, 8 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 दूनी 8, 2 हो गया है ना, 2 आ गया आपका, a की वैल्यू 2 आ गई। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लो फॉर्म क्या लिखेंगे, y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए की वैल्यू 2 है तो 2m स्क्वायर लिख दिया है ना, ये आ गया स्लो फॉर्म है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस पैराबोला, टू पैराबोला, पैराबोला का हमने लिख लिया स्लो फॉर्म में। अब इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एम एक्स माइनस वाई माइनस 2m स्क्वायर इक्वल टू 0 है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाले फॉर्मेट में लिख लिया। अब ये जो टेंजेंट लाइन है आल्सो टेंजेंट टू दिस सर्कल, अगर आपको ये बात पता कि अगर कोई सर्किल है और ये लाइन क्या है, इसकी टेंजेंट लाइन है, तो क्या होगा, सेंटर, इस सर्किल का सेंटर क्या है, 0,0, तो ये हो जाएगी आपकी रेडियस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी इक्वल टू आर होनी चाहिए। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाएंगे, कंडीशन ऑफ टेंजेंट मतलब ये वाली लाइन जो है टेंजेंट लाइन सर्किल की भी टेंजेंट हो जाए, तो इसके लिए पी इक्वल टू आर, तो 0,0 से डिस्टेंस निकालो तो 0 माइनस 2m स्क्वायर का मॉड अपान क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर मतलब -1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर का अंडर रूट है ना, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस क्या है, अंडर रूट टू आ गया। अब देखो तो यहाँ से आ जाएगा आपका -2m स्क्वायर, तो -2m स्क्वायर का मॉड इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 और ये 1 प्लस एम स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4m की पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2m स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा है ना, तो 2 प्लस 2m स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा आपको, देखो 2 कॉमन दिख रहा है आपको, तो 2m की पावर 4 और इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर, तो यहाँ से आपको दिख रहा है 2m की पावर 4 माइनस एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसे फैक्टराइज कर लेते हैं, अगर इसे हम फैक्टराइज करें तो क्या आएगा, देखो इसे फैक्टराइज करते हैं तो आ जाएगा 2m की पावर 4 और ये -1 है ना, तो -1 का ऐसे फैक्टर जिसका -2 का ऐसा फैक्टर जिसका माइनस होना चाहिए, तो हो जाएगा आपका -2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। यहाँ से 2m स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, 2m स्क्वायर कॉमन ले लो तो m स्क्वायर -1 हो जाएगा, और यहाँ पे +1 कॉमन ले लो तो m स्क्वायर -1 दिख रहा है इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर आया 2m स्क्वायर प्लस 1 और दूसरा फैक्टर आया m स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। अच्छा 2m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 से कुछ नहीं मिलेगा, तो ये तो बेकार है ना, तो यही काम का ये वाला फैक्टर, यहाँ से आपको m की रियल वैल्यू मिलेगी, इससे 2m स्क्वायर प्लस 1 क्या है, यहाँ से रियल वैल्यू नहीं मिलेगी, तो m स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू क्या आ गई, +-1 आ गई, तो एक स्लोप m की वैल्यू आ गई 1 और एक आ गई -1 है ना, तो 2 आ गई, और आपको दिख भी रहा कि स्लोप की वैल्यू आई +1 और -1 आई। तो अगर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, आप इसमें m की वैल्यू डाल दो, तो 2 टेंजेंट आ जाएंगी स्लोप m वाली है ना, एक 1 वाली एक -1 वाली। तो फाइनली अगर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना चाहें तो देखो कहाँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये थी ना, इसी में अगर हम m की वैल्यू क्या डाल दें, 1 डाल दें, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू एक्स, m की वैल्यू 1 -2 आ गया सीधा, और अगर हम m की वैल्यू -1 डाल दें तब क्या आ जाएगा, y इक्वल टू -x है ना, देखो y m की वैल्यू -1 डाल दे तो -x, और ये -2 इंटू -1 का होल स्क्वायर तो -2 ही रहेगा। तो ये 2 टेंजेंट आ गई आपकी है ना, बिल्कुल अच्छी सी, ये 2 टेंजेंट आ गई, y इक्वल टू x -2 और y इक्वल टू -x -2, और y इक्वल टू x, अगर इसको हम फोटो में देखना चाहें तो आपको दिखाई भी पड़ रहा, अगर इसको हम फोटो में देखना चाहें तो ये टेंजेंट बना भी सकते हैं, आपको दिख रही है ऐसे आएगी टेंजेंट है ना, इस तरीके की, एक ऐसे टच करेगी इधर, यहाँ पे कहीं टच करेगी, मान लेते यहाँ पे टच, ये रही, तो यहाँ पे टच कर रही, ये यहाँ पे टच करेगी, और एक इस साइड बनेगी आपको ऐसे ही है ना, तो ये ऐसे टच करेगी, तो यहाँ पे टच करेगी, और ये यहाँ पे टच करेगी है ना, तो ये टच करेगी। तो ये कॉमन टेंजेंट है पैराबोला और सर्किल के, देखो यहाँ पे आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ पे टच कर रही है और ये यहाँ पे टच कर रही है, ठीक।
अब क्वेश्चन में कहा गया कि जो सर्किल एट पॉइंट ए बी, सर्किल वाले जो टचिंग पॉइंट उसका नाम ए है और इसका नाम बी है, और पैराबोला का क्या नाम है, जहाँ पे पैराबोला को टच करा सी और डी, इसका नाम रख देते सी और डी, कोई भी दिक्कत नहीं, बस सी डी पैराबोला वाले टचिंग पॉइंट है और सर्किल वाले ए बी। अब हमारे पास जो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसका एरिया निकालना है, तो पहले क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा ये वाला बनेगा, है ना, ये ए और इसको ज्वाइन करें तो एक तो ये आ ही जाएगा और ये वाला बन जाएगा और ये बनेगा ब्लैक वाला जो हमने बनाया है, ये है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इसका एरिया निकालना है। अब इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना पड़ेगा, ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। तो जैसे हमें ए का कोऑर्डिनेट चाहिए तो हमें क्या करना होगा, सर्किल को टेंजेंट लाइन के साथ सॉल्व कर लेंगे तो हमें ए का कोऑर्डिनेट निकल आएगा। तो हमारे पास टेंजेंट लाइन ये है, देखो ये इधर वाली, इसकी क्वेश्चन क्या, y इक्वल टू एक्स माइनस टू, वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू। इसको हम किसके साथ, सर्किल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। सर्किल क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू है, और y की जगह एक्स माइनस टू डाल दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू टू। ठीक, इसको खोल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स इक्वल टू टू, तो ये हो जाएगा आपका टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, और ये हो जाएगा चार, टू को लेफ्ट में लाओ, चार माइनस दो, टू आएगा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से टू कॉमन होकर हटा सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। और ये बड़ा सिंपल सा दिख गया, देखो इसको इधर लिख लेते हैं, इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर दिख रहा है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई, है ना, एक्स की वैल्यू वन आई। अब अगर एक्स की वैल्यू वन आई तो वाई की वैल्यू ऑटोमेटिक निकल आएगी, इसमें रख देते हैं, एक्स की वैल्यू वन डालो तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लें, इसी में डाल दो एक्स माइनस टू में, एक्स की वैल्यू वन डालें तो वन माइनस टू, तो माइनस वन आएगा। तो वन कॉमा माइनस वन, तो ए के कोऑर्डिनेट आ गए वन कॉमा माइनस वन आ गया। अब बाई सिमेट्री आपको ये समझ आना चाहिए, ए के अगर कोऑर्डिनेट आ गए वन माइनस वन तो सिमेट्री के हिसाब से बी के कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो बी का कोऑर्डिनेट हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट माइनस वन लिखेंगे और वाई कोऑर्डिनेट आल्सो माइनस वन, तो इसे निकालने की जरूरत नहीं है, आपको बी इसी सिमेट्री के हिसाब से मिल जाएगा। ऐसे अगर आप डी के कोऑर्डिनेट निकालो, डी निकालने के लिए क्या करना होगा, टैंजेंट लाइन को पैराबोला के साथ सॉल्व करेंगे। तो टैंजेंट लाइन को पैराबोला के साथ सॉल्व कर लेते हैं, इधर इस साइड में जगह इधर सॉल्व कर लेते हैं। फॉर डी तो पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू एट, सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एट वाई है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एट वाई, वाई की जगह डाल दो एक्स माइनस टू, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स और आठ दूनी सोलह प्लस सोलह इक्वल टू जीरो। फिर से ये देखो पर एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर बन गया इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू आ गई फोर और एक्स की वैल्यू फोर डाल दो, इसमें लाइन में ही डाल दो, तो एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू, तो वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू, तो इसमें एक्स की वैल्यू डाल देते हैं फोर माइनस टू, तो क्या आ गया, वाई की वैल्यू आ गई टू, तो फोर कॉमा टू आ गया। तो डी के कोऑर्डिनेट आ गए फोर कॉमा टू, और सिमेट्री के हिसाब से अगर आप देखो तो सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस फोर, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उतनी ही डिस्टेंस पे होगा इधर, है ना, सिमेट्रिक है फिगर, तो माइनस फोर और ये ऊपर वाई कोऑर्डिनेट टू हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस फोर कॉमा टू। अब ए बी सी डी चारों के कोऑर्डिनेट निकल आए तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या हो जाएगा, वन बाई टू, ये वाला तरीका अपनाते हैं, यहाँ शुरू करते हैं वन कॉमा माइनस वन, फिर क्या लिखो फोर कॉमा टू, फिर लिखो माइनस फोर कॉमा टू, फिर लिखो आप माइनस वन कॉमा माइनस वन, फिर लिखो वन कॉमा वन, ये शॉर्टकट सीधे क्वाड्रिलेटरल का एरिया। अब इसको ओपन करना है तो ये आ जाएगा वन बाई टू, इसको ओपन करते हैं तो टू माइनस प्लस फोर आ गया, ओके, उसके बाद प्लस, इसको को चार दूनी आठ, एट प्लस एट हो गया, प्लस इसका हो जाएगा फोर प्लस टू आ गया, और उसके बाद फिर वन प्लस वन आ गया। एरिया आप क्वाड्रिलेटरल निकालना आता है पॉलीगन का एरिया, तो ये हो जाएगा वन बाई टू, अंदर सम करो, चार दो छः, सिक्स प्लस आठ आठ सोलह आ गया, और चार दो छः आ गया, एक टू आ गया, इसका सम करो जरा, छः दो आठ छः चौदह, चौदह सोलह थर्टी आ गया, चौदह और सोलह थर्टी, थर्टी बाई टू कितना आ गया, पंद्रह। तो इसका जो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ गया 15 स्क्वायर, है ना, यूनिट, तो इसका आंसर आ गया 50, ओके 15 आ गया, ओके, थैंक यू।